हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूं आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, वीडियो को फटाफट पहले लाइक कर दो, कमेंट कर दो, उसके बाद पूरी वीडियो सुनना। आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर हाँ आपके पैसे लगते हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट मत करना। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है और एक हमारे हिंदू बैंक के रिकवरी के नल्ले से बात हो रही थी। जब वो नहीं मान रहा था बार बार, तो हमने उसको बोला भाई 15% का लेटर दे दे, सेटलमेंट करवा लेते हैं, क्योंकि उसके गुर्दों में ज़्यादा तकलीफ हो रही थी दोस्तों। हमने बोला कि भाई हमें 15% का लेटर दे दो और जो हमारे गले में मरा हुआ सांप लटका हुआ हिंदू बैंक का, उसको हम ख़त्म कर देते हैं। दे दो भैया 15% का लेटर, क्योंकि 6 महीने बाद भी हम इसी की डिमांड करेंगे, अभी दे दो आप। तो उसने बोला कि हम अपने बॉस से बात करेंगे। तो दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है और आपके पॉकेट के अकॉर्डिंग और बैंक की ग्रेड के अकॉर्डिंग जरूर होगा। तो चलिए देरी न करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। गौस बात कर रहा हूँ इंडसइंड बैंक के बिहाफ से। धनंजय कुमार गुप्ता बात कर रहे हो क्या? हाँ आप ही बात कर रहे हैं धनंजय कुमार गुप्ता जी? हाँ कर रहा हूँ, बोलो। ये क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। आपने जो इंडसइंड बैंक से जो क्रेडिट कार्ड यूज किया था ना, उसके रिपेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है। कार्ड के आंकड़े के 4 नंबर है आपके 1469। आज बड़े दिनों बाद कॉल करी, कहाँ रह गए थे? जी सर जी, आपको कॉल आया, इससे पहले आपने आंसर नहीं किया ना सर जी। बड़े करंट कॉल आउटस्टैंडिंग आपका 3,35,000 कर रहा है। 3,65,000 35,000 सर। और जो एनपीए लास्ट पेमेंट किया था आपने एनपीए हो गया नहीं हुआ? जी, एनपीए हुआ नहीं हुआ? एनपी एक मिनट लाइन पे रहिए सर जी। लाइन पे रहिए सर जी। नहीं सर जी। कब होगा? जी सर जी। कब होगा ये एनपीए? क्यों सर, जान सकता हूँ क्या मैं? क्योंकि लास्ट जो आपने पेमेंट किया था ना सर, हाँ वो भी आप तो कुछ अपडेट नहीं दिख रहा है सर जी आपके पेमेंट का। हाँ, सेटलमेंट करवाऊंगा इसका अभी 3-4 महीने बाद। करवाएंगे? सेटलमेंट क्यों करवा रहे हो सर जी? सेटलमेंट करवाओगे तो आगे चल के है ना लोन मिलने में दिक्कत आएगी सर। हाँ नहीं और चाहिए सिविल में आगे दिखेगा करके। आपके। देखने दो, क्या बोल रहे हो? दिखने दो, कोई बात नहीं। अच्छा, तो पेमेंट ही करवाए थे ना सर जी, आगे जाके भी अमाउंट बढ़ेगा, बर्डन बढ़ेगा आपके ऊपर। सेटलमेंट करवाएंगे, बर्डन कौन सा बढ़ रहा सेटलमेंट में? क्यों, जान सकता हूँ क्या सर जी? मेडिकल इमरजेंसी थी भाई, उसकी वजह से बहुत ज्यादा कर्जा हो क्या गया। हुआ तो सर बताइए। अरे कुछ ऐसी बीमारियां उनका नहीं बता सकते ना, मेडिकल इशू बोल तो दिया। डॉक्यूमेंट चाहिए तो डॉक्यूमेंट दे देंगे तुम्हें। अच्छा, एक काम कीजिए ना फिर, आपका जो मिनिमम अमाउंट है ना उतना अमाउंट करवा दीजिए अभी, 40,005 रुपए का। अगर उतना अभी नहीं है आपके पास, 40,005 रुपए का करवाइए सर। सेटलमेंट मेरे क्यों करवा पास रहे हो? थोड़ा थोड़ा करके। 400 रुपए नहीं है, तुम 40,000 की बात कर रहे हो तो भाई। अच्छा, तो कहीं से फ्रेंड फैमिली से अरेंज करवा के कराएंगे तो हो जाएगा ना सर जी, क्योंकि अगर पहले नहीं भी है, अगर नहीं है, करवा देते ना। नहीं होगा। तो एक काम कीजिए सर, 9,000 का पेमेंट करवा दीजिए रिजर्वेशन अमाउंट। कॉल वगैरह आना अरे बंद हो जाएगी थोड़ा 900 सा। रुपए नहीं है, कॉल करते रहो, मुझ पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? तुम कॉल करो दबा के मेरे पास। अच्छा, हम्म इनसे पेमेंट करना जरूरी है ना, आप और कॉल करते रहिए। पेमेंट नहीं है, कहाँ से करूँ? सेटलमेंट कराऊंगा 3-4 महीने बाद, पैसा आएगा कहीं से करवा लूंगा सेटलमेंट। मना थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा, और क्या? नहीं सर, यूज करने पे भी आपने देखिए वैसे ही किए थे। हाँ, यूज तो पेमेंट करा नहीं था कर रहे हो। ना, पेमेंट मेडिकल में सारा पैसा खर्च हो गया। अच्छा, मेडिकल में हुआ है क्या? तो घर के हम्म। एक्सपेंस वगैरह कैसे चल रहे हैं सर जी, बताइए जरा डेली के। ये तुम्हारी ट्रेनिंग में सिखाते हैं क्या बंदों से ये पूछना, घर के एक्सपेंस कैसे चल रहे हैं? सर जी आप मुझे बताइए ना। क्या आप बताऊं, बोल रहे बोलो। हो ना आपके पास 400 रुपया नहीं है, 900 रुपया नहीं है बोल रहे हो ना, तो मुझे एक बात बताइए, घर के एक्सपेंस वगैरह कैसे चल रहे हैं आपके? कहाँ चल रहे हैं? कुछ भी नहीं चल रहे। 6 दिन में एक दो बार खाना खाता हूँ मुश्किल से। अच्छा, तो अभी क्या कर रहे हो सर आप? वर्क वगैरह कर रहे हो क्या, बिजनेस वगैरह कुछ कर क्या नहीं कर कर रहे हो? रहा हूँ, अभी खाली हूँ। तो कुछ नहीं कर रहे हो आप? ना, तो कहीं खाली पे हूँ। ट्राई नहीं किया सर जॉब वगैरह का? अब करूँगा। कभी दो करेंगे सर जी? 2 महीने बाद करूँगा ट्राई। अच्छा, हम्म। तो अभी आप मतलब अकेले हो घर में कमाने वाले या और भी कोई है सर? अकेला यूं कमाने वाला तो। अकेले हो क्या? अच्छा, और आप बोल रहे भी हो
कि आप खाना भी 2-4 दिन में एक बार, 5-6 दिन में एक बार खाते हो, बराबर? तो बराबर। ऐसा तो नहीं होता सर जी, जहाँ तक है ना। अरे मुझे लगता है होता कि है। आपकी मेडिकल इमरजेंसी है तो आपको डेली बेसिस पे जो है मेडिसिन वगैरह भी खानी वगैरह रहेंगी, तो आप वहाँ पे अगर 3-3 दिन के बाद खाना खाओगे तो मेडिसिन डॉक्टर ने वगैरह मना कैसे खाते करा हो ना, फिर? जूस पीने के लिए बोला। क्या डॉक्टर ने मना किया? डॉक्टर ने बोला खाना कम खाना, जूस ज्यादा पीना। अच्छा, उसी चक्कर तो में मतलब तो आप इतना खाना ज्यादा नहीं कर खाते ज्यादा? हाँ, उसी चक्कर में तो इतना ज्यादा कर्जा हो गया, जूस पीने के चक्कर में ही। अच्छा, तो एक काम कीजिए ना सर, कहीं भी 2-3 दोस्तों से ना हम्म। 2-2, 4-4 हजार रुपए लेके भी 9,000 का अमाउंट हो जाएगा, उतना करवा दीजिए सर जी। जब वो खाना खाने के लिए मुझे पैसा नहीं दे रहे, मैं कार्ड में क्यों डलवा लूंगा बेफजूल? यही सर जी, ये भी तो जरूरी है ना, आपके आगे ये चल कुछ के देखिए जरूरी नहीं है। आपका। पहले पहले जान बचाना जरूरी है अपनी, उसके बाद पेमेंट जरूरी है। वो जान ही तो नहीं है सर रहेगी जी, लेकिन तो कैसा पेमेंट कहाँ यू, से आएगी? बराबर सर जी। जी हम्म। जी सर जी, मैं समझ आपकी बात को। हम्म। जान सबसे पहले आती है, लेकिन कहीं से अगर हमने यूज किया है ना तो भी तो देना हमारा फर्ज है ना सर, अरे तो कोई दे नहीं बराबर रहा, ना? तुम दे दो, तुम मेरी हेल्प कर दो, मदद कर दो, 2-3 महीने के बाद नहीं कर लौटा सकते दूंगा। ना सर, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आप तुम मुझे बोल नहीं रहे हो कर आपके फ्रेंड या सकते, फैमिली को किसी से बोल सकते हो। मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तुम बनोगे मेरे फ्रेंड? बताओ। हाँ, आप ही बोलो। चाहते हैं सर जी उसके लिए? देखिए आपको सर जी बताओ। हम लोग सोल्यूशन बता रहे हैं, आप हमसे ही मांग रहे हो सर, ये कौन सोल्यूशन सी बात कहाँ है बता बताइए रहे सर। हो तुम तो मुझे और मुसीबत में डाल रहे हो। तुम तो सोल्यूशन तब बोलते कि हाँ सर बोलो, तुम्हारा सेटलमेंट करवा के देता हूँ 15% में। तुम बताओ पैसा कब पे करोगे, अच्छा, कहाँ से मतलब लाओगे? आप यूज करोगे 100 रुपया हम्म। और आप सेटलमेंट की बात करोगे 15 रुपये में, भाई बराबर? ये कौन सी आरबीआई बात ने होती मुझे है? अधिकार दिए हैं, तो मैं क्या करूँ? किसने दिया आपको अधिकार? आरबीआई ने अधिकार दिए हैं मुझे, मैं क्या करूँ बोलो? क्या अधिकार दिया है बताइए सर जी। जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सेटलमेंट का अमाउंट। अच्छा, 15% पे सेटलमेंट? 15 क्या, उससे कम में भी हो सकता है, वो तो नेगोशिएट के ऊपर है। अब जिसके पास जितना होगा वो उतना अच्छा, ही तो देगा। जब मेरे पास 15% के हिसाब से पैसे हैं तो मैं उतना ही तो तो कुछ दे पाऊंगा। कुछ रखे होंगे ना आपने? है? आपने कुछ इमरजेंसी फंड वगैरह रखे होंगे ना? इमरजेंसी फंड वगैरह तो रखे हाँ, होंगे ना सर फंड जी? आएगा, रखा ना आएगा, 3-4 महीने बाद फंड आएगा, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। तो एक काम कीजिए ना, अभी किसी से ले लीजिए अरे और कोई 3-4 नहीं दे मंथ रहा बाद मेरे आपका दोस्त, फंड आएगा ना तो उनको दे कोई नहीं दीजिए। दे रहा, कोई नहीं दे रहा। अच्छा, तो सर मुझे एक बात बताइए, जिसने आपको समय पे मतलब अमाउंट मिला जहाँ से, आप उनका ये करोगे, लेट करोगे, 15% में आप सेटलमेंट मांगोगे, और जहाँ से मतलब आपको आने वाला है, अभी अगर आप किसी को दोगे अमाउंट, उनको 15% वापस लोगे क्या? बताओ जरा। ले लेते हैं यार सब कुछ, स्थिति के कैसे ऊपर ले चीजें, लेते बताइए सर। स्थिति के मतलब ऊपर चीजें आपका चलती हैं सारी दोस्त। स्थिति खराब है, नहीं तो क्या सर, करें? लेकिन इतना भी कम नहीं होता ना सर जी, आपको भी। आप चल जो तेरे आप लिए बताइए, सोचिए 15.5 थोड़ा आप दे भी। देंगे। नहीं नहीं सर जी, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना मेरे लिए क्या आधा परसेंट बनाया, उतने में नहीं होगा सर जी। पहली बात तो आप एक काम कीजिए, चलो आप है मोज ना 8,000। एक काम करो तुम, मोज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। चलो धन्यवाद बहुत अच्छा, बहुत आपका। ठीक है। नहीं सर जी, ऐसा बोल के आप है ना सर जी, मुझे एक बात बताइए, आपको रोज कॉल आ रहा है, अच्छा लग रहा है क्या आपको बात करने में? हाँ मुझे तो बहुत वही बढ़िया वही लगता चीजें आता बोल है। के। तुम्हारा नाम क्या है? गौस नाम है मेरा। है? गौस नाम है, गौस। गौस? हाँ। ठीक है गौस। तुम डेली फोन करो, दिन में 4-5 बार मेरे हालचाल पूछो, ठीक है? क्या करोगे? तुम डेली कॉल करो मेरे पास, मेरा हालचाल पूछा करो डेली। मैं बुरा जी जी सर जी, एक बार भी नहीं मानूंगा। आप आपकी तबीयत का ध्यान रखिए, बराबर। जूस जूस लेकिन सर पेमेंट भी। जूस एक काम करो, मेरे को गूगल पे में 500 रुपए डालो जूस पीने के लिए। नहीं सर जी, माफी चाहते हैं सर, वैसा हाँ। तो कुछ नहीं कर सकते, वैसा तो कुछ नहीं कर सकते सर जी। अभी आप जूस का वगैरह अमाउंट कहाँ से ला रहे हो सर जी? क्योंकि आप बोल रहे हो आप डेली बेसिस पे जूस जूस वगैरह की पीते हो, शॉप उसके के लिए। बराबर में खड़ा हो जाता हूँ, किसी से बोलता हूँ यार दवाई खानी है, जूस पिलवा दे, वो पिलवा देता है। जूस अच्छा वाला अच्छा। बोलता है यार इसका मेडिकल इशू चल रहा है, इसको जूस के साथ दवाई पीनी है, खानी होती है, वो कर देते हैं। हो जाता है मैनेज यार। दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग पड़े हुए हैं, बहुत जी मदद जी सर जी। मदद वाले लोग पड़े हुए हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। समझ रहे हो? जी सर जी। जी। हाँ। लेकिन आप जो बोल रहे हो ना सर जी, यहाँ हाँ। पे थोड़ी सी गलत बात आती है, जैसे कि आप सेटलमेंट का बोल रहे हो ना, तो हाँ। वहाँ पे जो आप अमाउंट बोल रहे हो ये तो इम्पॉसिबल है, ठीक है।
समझ रहे आपकी मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन इतना भी नहीं होता ना सर जी कि आप डायरेक्ट इतना अमाउंट बोलेंगे। तो जितना कर पाएंगे उतना ही तो बोलूंगा, क्या बोल रहे हैं? उससे क्या ज्यादा बोल रहे हैं? थोड़ी। जितना कर पाएंगे, जितना हमारे बस का होगा 2-3 महीने बाद, उतना ही तो कर पाएंगे, उससे ज्यादा थोड़ी कर पाएंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप या नहीं समझ रहे हो, बोलो। अच्छा, हाँ? एक मिनट लाइन पर रह सकते हैं आप? क्या करोगे? लाइन पर रह सकते हो सर आप? क्यों रखना चाहते हो हमें लाइन पे, बोलो। जी जी, आप लाइन पे रह सकते हैं क्या सर जी थोड़े समय के लिए? लाइन तो पूछ पे लेता हूँ ना क्यों हमारे रखना सीनियर चाहते हो से। हमें, ये बताओ। हम हमारे सीनियर हाँ? से पूछ लेते हैं ना सर जी। क्या पूछ रहा है? हमारे सीनियर से पूछ लेते हैं ना कि क्या? आप जो अमाउंट मांग रहे हो 15% में सेटलमेंट, एक बार पूछ लेता हूँ हमारे सीनियर से। पूछ लो। जी जी, लाइन पे रहिए हाँ सर, ठीक। लाइन पे रहिएगा हाँ सर जी। हाँ, लाइन पर हूँ, जल्दी करो यार, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास। जी 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 सर। तो सर आप जो सेटलमेंट की बात कर रहे हो, मैं पूछ लेता हूँ कि आपको कितने तक का है, ठीक है? तो आपको कब पूछोगे, इतनी देर हो आप गई। इसी मंथ में करेंगे या कभी करेंगे? दे दो 15% में, इसी मंथ देख लेंगे। लाइन पे रहिएगा। ठीक है, लाइन पर ही। लाइन पे रहने के लिए धन्यवाद सर जी। हाँ एक काम जी। करता हूँ सर जी, मैं आज एक बार अपडेट डाल देता हूँ, ठीक है? मुझे एक बार आपका है ना मेल आईडी कंफर्म कर दीजिए, धनंजय गुप्ता 5288@gmail.com, राइट है? ठीक है। ओके, आपका जो एड्रेस है सर 33B टी रोड, विल, मोचीपारा, तालपुकुर, नॉर्थ 24, ट्रैंगल, तालपुरकर 700123, राइट है? ठीक है। बराबर, ठीक है सर जी। इसके अलावा कोई दूसरा एल्टरनेट नंबर है आपके पास? नहीं, क्या करोगे इस एड्रेस का, क्यों लिया तुमने ये? नहीं सर जी, मैं एक बार आगे कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है? जो रहेगा अपडेट करवा देता हूँ आगे, ठीक है? और कुछ आपको अगर रिवर्ट आता है तो आप वहाँ पे बात कर सकते हो, ठीक है? मतलब क्या लेटर भेजोगे? नहीं सर जी, आगे अपडेट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है? आगे से जो अपडेट आएगा आप वहाँ पे बात कर लीजिए, ठीक है? कौन देगा अपडेट? जी सर जी, आगे से रिवर्ट आ जाएगा आपको। कौन देगा आगे से रिवर्ट, तुम नहीं दोगे? नहीं, यहाँ से नहीं दे सकते सर जी, माफी चाहते हैं उसके लिए। फिर कौन देगा? ठीक है, जहाँ से आएगा आपको रिवर्ट सर जी, वहाँ से एक बार बात कर लीजिएगा। कौन देगा रिवर्ट? वो नहीं बता सकते ना सर जी, आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, जहाँ से आएगा सर वहाँ पे आप अपडेट करवा देना, बात कर लेना आपकी जो रहेगी। ठीक है, ठीक है। ओके सर जी। हेलो হেল্ল' হয় মনোজিত দাসে কৈ আছিলে? यस। হয় দাদা, মই টাটা কেপিটেলৰ পৰা কৈছিলোঁ। টাটা কেপিটেলৰ পৰা কৈছিলোঁ। कहाँ से? मनोज दास। मनोज दास बोल रहे हो? मनोजित दास। हाँ, बोल रहा हूँ, बोलिए। हाँ, आपका टाटा कैपिटल में एक ईएमआई पेंडिंग था। हाँ। हाँ, अभी हम डीटी ऑफिस के सामने अभी खड़ा हो। अभी टाइम कितना हुआ है? हेलो, हाँ टाइम कितना हुआ है? हेलो, टाइम कितना हुआ है अभी? 6:39। 6:39। कोई प्रायर इंटीमेशन दिया था आज मिलने के लिए? हाँ हेलो हाँ, बोलो। हेलो, हाँ कोई इंटीमेशन दिया था मेरे को मिलने के लिए? हाँ, कोई इंटीमेशन दिया था मेरे से मिलने के लिए आज का? आपका पीटीपी था आपका? अरे पीटीपी था, तुम कहाँ खड़े हो मिलने के लिए? पीटीपी छोड़ो, मेरा कोई पीटीपी नहीं था। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। तो कोई मिलने के लिए प्री इंटीमेशन दिया था आज आप लोगों ने, मिलना है? सॉरी, समझा नहीं। अरे तुम मिलना चाहते हो मेरे से अभी? हाँ, मिलने के लिए आ रहा है भाई, अभी आया था अनिल गोबर। हाँ, तो मैं सोचा ये कि प्री आपको मिलके बैठे, दिन में फोन किया था तो पिकअप नहीं किया था। इसलिए सोचा था कि यहाँ पे आ गया तो अपन मिल के चले आपके। तो कोई प्री इंटीमेशन दिया था मिलने के लिए?
कोई मेल वगैरह क्या- की है क्या? मेरे को मेल वगैरह की है मिलने के लिए? नहीं नहीं, ये सब देना नहीं पड़ता है, फिजिक्स के लिए ये सब देना नहीं पड़ता है, क्योंकि लोन सब लिया था ना आपने हमको नोटिस नहीं भेजा था कि लोन के लिए नोटिस करो, इन्फॉर्मेशन करो, ये सब नहीं किया था। लोन चलो। लिया है, आपको मैसेज किया है, आपका पीटीपी है, आपको देना है, नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे, क्या प्रॉब्लम है, जानकारी आपको चाहिए ना, तो इसलिए मिलने आया हम। ठीक है, मैं एक बार बैंक को तो मेल अगर डाल के मतलब पूछ ये लेता सब हूँ। चाहिए फॉर्मेलिटीज, तो वो लोन क्यों लेते हो? हाँ, जरूरत ही नहीं है लोन लेने की आप लोगों को। मैं पूछ लेता हूँ एक बार आप बैंक पेमेंट से। नहीं कर रहे हो, 5 तारीख का ड्यू डेट कैंसिल हो गया, आपका पेमेंट आया कि नहीं अभी तक पता नहीं, क्यों नहीं है, ये सब रिपोर्ट जैसे नहीं पड़ते हम लोगों को। आपको फोन करते हैं लड़का लोग, आप पिकअप नहीं करते हो, तो क्या करेंगे सर? कंपनी का एम्प्लॉय क्या करेंगे, बोले तो आपको मिल कल ना मिले तो क्या करे? कल कैसे भी जानकारी कल हो भी कि क्यों कल नहीं दे भी रहे तुम हो? लोग गया था। ये सब नहीं देता है, नोटिस वगैरह नहीं देता है, मेल वगैरह नहीं देता कि आपके घर में लड़का लोग फिजिक्स के लिए चलो, जा रहे मैं हैं। तुम्हारी रिकॉर्डिंग को भेजकर टाटा वालों को पूछ लेता हूँ एक बार, ठीक है? हाँ हाँ, आप जो पैक कर सकते हो वो बात नहीं है, लेकिन पेमेंट के बारे में बोलिए आप। अभी मैं पहले पूछ लेता हूँ एक बार, फिर बताता हूँ पेमेंट का, ठीक है? क्या क्या? मैं एक बार पूछ लेता हूँ बैंक को मेल करके कि ऐसा भी कुछ हाँ, होता है आप मेल कस्टमर को। कीजिए, आप मेल कीजिए, सब मेल कीजिए। आप ठीक है। कोर्ट में काम करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सारा फाइनेंस कोर्ट की गुलाम है, ऐसा नहीं है। चलो, मैं एक बार पूछ लेता आप हूँ। डिफॉल्टर हो ना, पेमेंट पेंडिंग है ना आपका। अरे, पूछ लेता हूँ एक बार। आपका इंसानियत के नाते, सुनिए, आपको इंसानियत के नाते एक कोर्ट का लेवल देना सॉरी है, पेमेंट देना है, पेमेंट कब दोगे, क्या बोलिए, नहीं देना है बोले कि मुझे नहीं देना है इस महीने को, ये बोले साहब साहब, ये उल्टा हाँ, सीधा बात नहीं करके कोई देना है, फायदा अभी नहीं है। 2-3 महीने नहीं दे पाएंगे। देखिए देखिए, इंसान बनिए, इंसान की तरह बात कीजिए। 3-4 आप महीने मुझे नहीं किसी दे से शादी कर रहे पाएंगे। हैं, ये मैं तो आपको मिलने आया हूँ ना, ये पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आपको मिलने नहीं आया। समझ के ना, मैं पर्सनल प्रॉब्लम के लिए आपको मिलने नहीं आया। फिर ऑफिशियल किसलिए मिलने प्रॉब्लम है, आया है? आपका पेमेंट ड्यूज है, आपका पीटीपी मैंने 24 का देखा था, आपको फोन किया दिन में एक बार, आपने फोन रिसीव नहीं किया, तो सोचा कि अमीन राव की तरह आ गया, आपको मिल के चले कि क्यों नहीं हो रहा है, कि देखे कब देंगे कब नहीं देंगे, क्या प्रॉब्लम चल रहा है। अगर दे दिया है तो स्क्रीनशॉट चाहिए, जब मुझे नहीं दिया है, confirmation कोई नहीं receive दिया आने की है, वो अभी दिखा दीजिए, होगा, 2-3 यही महीने problem है। लगेगा। इसके लिए आपको इतना सिंदूरा पीटने की कोई जरूरत है नहीं, समझ ठीक गए है। ना? हाँ, इसको सिंदूरा मत पीटिए। कल कोर्ट में जा रहा हूँ, आपका हाईकोर्ट में काम करते हो ना, अब मैं हाईकोर्ट में मिलने जा रहा हूँ, आपको जितनी फॉर्मेलिटी है ना वही मेरे साथ कीजिए। ठीक है, ठीक है, चलेगा। इसके लिए कभी जी बात कर रहे हैं, हाँ? रमेश जी से बात हो रही है। और ये बड़े गुस्से में नजर आ रही है, क्या हो गया? डांट खाइए। अरे सर, कौन गुस्से में नजर आ रहा है, तो बता दो। तुम गुस्से में नजर आ रही हो बाबू, घर जाने का समय है, अभी तक एजेंसी में क्या कर रही हो? बाबू शोना अपने घर में करना, पेमेंट का बताओ मुझे। अरे, बड़े गुस्से में नजर आ रही हो, छुट्टी नहीं हुई क्या? अभी लॉकआउट टाउन पूरा नहीं हुआ? पेमेंट का बताइए सर, अपने घर में बात करिएगा ऐसे बाबू शोना करके, मुझे पेमेंट का बताइए। हम तो एजेंसी वाली लड़कियों से ऐसा ही बात करते हैं, 7 बजने को जा रहे हैं, तुम घर क्यों ना गई अपने? हाँ, और 7 बजने को आ रहा है, तुम अभी तक घर को ना गई हो, लॉग आउट टाइम ना हुआ तुम्हारा पूरा? अरे अपने टाइम को, अपने पास रखो, पेमेंट का बताओ। कहाँ पे रखूं पापा टाइम? देंगे। अपने पास कैसे रख लूं? अरे पापा जी देंगे आपके पेमेंट। पापा जी तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ। तुम्हारे फूफा जी तो जरूर आप दे करो। देंगे। क्यों, मेरे फूफा को लेके दिया था आपने? हाँ, तुम्हारे फूफा जी, मैं ही तो हूँ तुम्हारा फूफा, मैं दे दूंगा किसने कहा, पेमेंट। किसने कहा, किसने कहा? अपनी मम्मी से पूछो, पापा से पूछो। हाँ बाबू, बीवी नहीं है क्या? तुम बनोगी क्या? बताओ, क्यों, घर में कमी पड़ गई क्या? हाँ? तो फिर ऐसा क्यों बोल रही हो, बीवी नहीं है क्या? मदर बहन, माँ बहन बाहर से आती होंगी, तो उससे बाहर से नहीं पड़ रही होगी, है ना? घर क्यों नहीं गई? अभी तक लॉकआउट टाइम पूरा नहीं हुआ? क्यों, आपको क्या लेना है? पैसे आप दोगे? मेरे को ये लेना है कि मैं भी एजेंसी में हूँ, पर मेरी तो छुट्टी हो गई है। मैं तो स्मार्ट वर्क करता हूँ, मेरा टाइम पूरा हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? हाँ,
हेलो हाँ जी। हेलो, हाँ जी। पेमेंट का बताओ। पेमेंट हो जाएगी, कोई जल्दबाजी नहीं है। कब होगी? पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। सर ये यहाँ का मजाक चल रहा है क्या? पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। मजाक चल रहा है क्या? पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। कर रही हो नहीं? हेलो। पेमेंट कराओ, पहले पेमेंट कराओ, पहले पेमेंट मेरा कराओ। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। आपके कहने पे होगा क्या? आपके अगर कहने पे तुम होगा मेरा क्या? यूट्यूब चैनल नहीं मजाक कर सब्सक्राइब रखा है क्या करोगी आपने? आपसे तो नहीं हो रहा तुम्हें पेमेंट, तुम्हारी से पेमेंट ले लेती हूँ मैं। पहले ये लेके अगर कौन है आपके तुम शांति कौन है? तुम अगर बताइए, देखिए। अगर तुम इनके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगी तो तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम। और दूसरी चीज, अगर तुम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगी अगर तुम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगी तो तुम इस कन्वर्सेशन को सुनोगी कैसे यूट्यूब पर? हाँ, इसलिए जल्दी फटाफट सब्सक्राइब करो, कल सुबह आ जाएगी ये वीडियो। हेलो हेलो। जी सर, राम सिंह कोप से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है भाई? ये सर पेमेंट में क्या दिक्कत आ रही है आपके, मेरे को प्रॉब्लम बताइए। भाई तुम्हारा नाम क्या है? सर नाम नाम मेरा कार्तिक है। पेमेंट के लिए बताइए मेरे को, तुमने पेमेंट में क्या इशू आ रहा है तुमने ग्रीट क्यों नहीं करा? जब किसी कॉल लेते हैं किसी एग्जीक्यूटिव से तो ग्रीट करना होता है ना। आपको? जी सर। जब तुमने कॉल ली तुम्हें ग्रीट करना नहीं सिखाया ट्रेनिंग में सर डीआरए की? अच्छा सर, हमारी ट्रेनिंग कोई नहीं होती है, आप मेरे को पेमेंट का बताइए। नहीं, पहले कॉल कट करो, आपने दोबारा लोन लेते टाइम फोन करो, आपने फिर ग्रीट करो, बात सुनो सर, आपने ग्रीट लोन लेते करो, फिर डेट ग्रीट पड़ी थी करो, उसमें? फिर ग्रीट करो, फिर तब जाके मैं कॉल पिक करूंगा। चलो जल्दी फटाफट। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। देखा आपने हमारी क्या क्या बातें हुई हैं, तो बिल्कुल भी चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है। और वो भी जो मैं बार बार कहता हूँ, जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी ना, 20%, 30%, 40%, 60%, 10%, 15%, उतने में कराएंगे जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी। चलने दो आरटीपी, चलने दो फ्यूचर प्रॉमिस टू पे। घबराना किसी भी साथी को नहीं है। देखो दोस्तों, अगर आपके ऊपर मल्टीपल डेप्ट हो गए और आपने इनकी पेमेंट रोक ली तो आप कोई अपराधी नहीं हो, ठीक है ना। आप कोई एरा गैरा नत्थु गैरा आपको आकर जलील नहीं कर सकता, आपके घर पर विजिट नहीं कर सकता है, लेकिन तरीके से आपके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। देखो कर्ज होना कोई अपराध नहीं है, इन चीज़ों से निपटा जा सकता है। और जो व्यक्ति जब मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस जाता है तो इतना पहाड़ जैसा कर्ज हो जाता है कि उसको एक साथ नहीं चुकता कर सकता, वो होगा धीरे धीरे। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सभी को यही एडवाइस करता हूँ कि धीरे धीरे अपने आप को फाइनेंशियली तौर पर मजबूत करो, अपने अर्निंग के सोर्स बढ़ाओ, और जैसे आप वन बाय वन इन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश करो दोस्तों, ठीक है। तो घबराना किसी भी साथी को। अगर आप भी बहुत सारे लोग हरासमेंट से, होम विजिट से और इनके नोटिसों से परेशान हो चुके हो, तो आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, हम आपकी 101% हेल्प करेंगे इस ये जो मल्टीपल डेप्ट का सरकमस्टांसेस हो गया इससे बाहर निकलने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट व्हाट्सएप पर हमसे कनेक्ट हो जाओ, हम आपको चेक करके बता देंगे। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे पहुंच जाए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। कैसे इन रिकवरी की कॉलों को हैंडल किया जाता है, हैरासमेंट को कैसे एंजॉय में तब्दील किया जाता है, कैसे नेगोशिएट की बात कब और कैसे करनी चाहिए, कितने % में कौन से बैंक का सेटलमेंट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, वो आपको बहुत सीखने को मिलेगा हमारी वीडियो में। तो फटाफट और चैनल को देखो दोस्तों, अपने फैमिली फ्रेंड्स सब जगह शेयर ज़रूर करते रहना, क्योंकि ताकि वो भी लोग अगर फंसे हुए हैं और इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं और वाकई में आप उनकी हेल्प करना चाहते हो कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं, तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो धड़ाधड़, ताकि सभी लोग हमारे चैनल को देखें और सीखें। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। अपना ढेर सारा ख्याल रखना और आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए जो आपको आरबीआई देता है दोस्तों, क्योंकि आप भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में रह रहे हो, आप कोई गल्फ़ कंट्रियों में नहीं रह रहे हो कि वहाँ जो उन्होंने कानून लागू कर दिया वो कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में,
ठीक है दोस्तों।